गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी उसके अगले टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद, इससे पहले हमारे 19 टॉपिक यानी प्रधानमंत्री तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनमें जाके आप प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं संघीय मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक संघीय मंत्री परिषद, 20वां टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। इसमें लिखा है मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। और अगला है कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो वो है संसद का सदस्य। और अगला है क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो वो है अधिकतम 6 माह तक। और अगला जो प्रश्न हमारा है वो कह रहा है कि मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो उसमें होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य जो मंत्री होते हैं वो। अगला है मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो वो होते हैं 3 स्तर के मंत्री। अब देखिए कौन कौन से मंत्री होते हैं वो देखिए। तो इसमें लिखा है मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री, इसके बाद आते हैं उप मंत्री। ठीक है। और अगला हमारा है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो वो केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो वो केवल लोकसभा के होते हैं। और ऊपर कहा गया था कि मंत्री परिषद, ये जो है ना, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो वो राष्ट्रपति के। ठीक है। अगला हमारा है, तो इसमें कहा गया भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो वो 6 महीने के बाद। अगला है भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो वो है अनुच्छेद 75। आगे क्या कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो वो मंत्री परिषद। और अगला है भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो वो लोकसभा से लिए जाते हैं। और अगला है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। और अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें है केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति जो है तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। और इसी क्रम में आगे स्वतंत्रता के पश्चात मंत्री परिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1963 में।
बढ़ते हैं आगे। इसे देखिए, इसमें कहा गया है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है लोकसभा के प्रति। अगला है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, तो हाँ, दे सकता है। आगे क्या कहा गया है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। और भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है, तो ये भी मंत्रिपरिषद के पास होता है। अगला है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ, किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें जो है मंत्री परिषद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती जा रही है। उसके साथ साथ हमारे जो प्रश्न बनते हैं वो भी जो है क्लियर होते जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें व सुने। आगे क्या कहा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्रिपरिषद थी तो उसमें जो है 36 सदस्य थे प्रधानमंत्री को मिला करके। और अगला है, इसमें स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री थी, वो कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला देखिए, तो इसमें कहा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार बलदेव सिंह। और अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो वो था कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला देखिए, इसमें कहा गया कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो यह है विश्वास प्रस्ताव। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है, तो सदन का विघटन। और बढ़ते हैं आगे की ओर, तो देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें, चलिए करिए इनको भी। तो प्रश्न कहा गया है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो कितने माह तक, तो अभी ऊपर बताया था 6 माह तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसे जो है संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, और प्रश्न क्या कह रहा है इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अभी इससे पहले जो है बताया जा चुका है, इस पर प्रश्न पर जो है चर्चा हो चुकी है। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा, तो इससे पहले बताया जा चुका है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, मंत्रिपरिषद की बात हो रही तो लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको देखिए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो क्या है वो, विश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अभी हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चलिए देखिए इसे। इसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका जवाब दीजिए, तो कितनी होनी चाहिए, ये होने चाहिए 50 सदस्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए ये देखिए, ये प्रश्न जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ, है ना। क्या है इसमें, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या है, तो गण पूर्ति कोरम की बात की जा रही है। ये प्रश्न हम लोग कर चुके थे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, भारत में
किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो राज्यसभा और लोकसभा में अपने भारत की अगर बात की जाए, है हमारा सबसे बड़ा प्रदेश, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये तो आप सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? चलिए बताइए। तो वो हुआ था, याद रखना, 1952 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पढ़िए प्रश्न, इसमें क्या कहा गया है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना जो त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करता है? तो ये करता है लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, इसमें कहा गया है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ये आपको बताना है। तो ये थे आपके जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और कुछ जो है वन लाइनर और बचे हुए उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको मिल रही है और जो आगे जो है आने वाली जानकारी है वो भी आपको दी जा रही है। चलिए पढ़िए इस प्रश्न को। इसमें क्या कहा गया है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो वो लोकसभा के लिए होता है। और अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी ले लीजिए। यहाँ पे लिखा है कैबिनेट मिशन जो 1945 में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके गठन पर अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इनको ये विभाग जो दिया गया था, तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये विभाग इनको दिए गए थे। और जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। ठीक है, जो बलदेव सिंह थे उनको रक्षा विभाग। इसके बाद जो आगे हमारे बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जान मथाई, ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, और सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा विभाग, और ये सी एच भामा, इनको कार्य खान एवं बंदरगाह। अगला है राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली रेलवे विभाग, और जगजीवन राम ये थे श्रम विभाग। अच्छा ठीक है, कुछ और बचे हुए हैं इसमें थोड़े से। इसमें है लियाकत अली, इससे पहले कोई बचा तो नहीं है? ठीक है, लियाकत अली खान ये वित्त मंत्री। ठीक है, इनको विभाग दिया गया था वित्त मंत्रालय। और ये जो है ना आई चुंदरीगर, ठीक है, ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे। और अब्दुल खां नस्तर ये संचार विभाग। इसके बाद आते हैं जोगिंदर नाथ मंडल, ये विधि विभाग। इसके बाद गजानतर अली खां, ये इनको दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। तो ये 1945 का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें इनको जो है ये विभाग दिए गए थे। अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो 20वां टॉपिक हमारा संघीय मंत्री परिषद का यहीं पर होता है समाप्त। और आगे जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा अगले टॉपिक से, और ये टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख पदाधिकारी गण, यानी कि अब जो प्रमुख पदाधिकारी गण होते हैं उनके कार्य से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे और जो भी अधिकारी गण होते हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम इस अगले टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।